पाठ 3 लिपि का विकास डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। बच्चों, आज हम जिस लिपि का प्रयोग कर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसका जन्म कैसे हुआ? यह कहां से आई है? यदि नहीं तो आइए प्रस्तुत पाठ को पढ़कर जानें। सुंदर लिखावट भला किसे आकर्षित नहीं करती। सुवाच्य व स्वच्छ हस्तलिपि देखकर परीक्षक भी आपको अच्छे अंक देने में नहीं चूक सकता। कहा जाता है कि लिखावट ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। हम किसी की भी लिखावट देखकर उसके गुण, प्रतिभा व स्वभाव का पता लगा सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा पढ़ने के साथ वर्णमाला लिखने की कोशिश करता है तो कितनी खुशी होती है। आज हम देवनागरी लिपि के साथ अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, राजस्थानी, गुजराती, मराठी अनेक भाषाओं को बड़ी आसानी से लिखते, बोलते हैं और पढ़ते हैं। हजारों पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होती हैं, परंतु यदि हम लिपि या भाषा के बारे में विचार करें तो पाएंगे कि कितनी कोशिश, प्रयास व लंबी प्रक्रिया के बाद ही मनुष्य लिपि का आविष्कार कर पाया होगा। किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के विकास के बाद ही लिपि का विकास हुआ। आवश्यकता अनुसार लिपियों का जन्म हुआ। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देशों में लिपियों के जन्म की विभिन्न मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं। एक प्रमुख मान्यता यह भी है कि देवताओं ने लिपि को बनाया है। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता में एनलिन नामक देवता को लिपि का आविष्कारक माना गया है। माया नामक सभ्यता में इजमा को, बेबीलोनिया में नाबू देवता को लिपि का जनक कहा जाता है। प्राचीन मिस्र में थॉथ नामक देवता को लिपि का प्रणेता माना गया है। पहले भाषा का आविष्कार हुआ, बाद में मनुष्यों ने पहचान के लिए चीजों के चित्र बनाए। जीव जंतुओं, दैनिक जीवन की क्रियाओं में पूजा पाठ, अनुष्ठान, जादू टोने के लिए देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह बनाए गए। बाद में ये सब विचारों की अभिव्यक्ति का साधन बनकर धीरे धीरे लिपि के रूप में विकसित हो गए। 4000 ईस्वी पूर्व के बीच तक लेखन पद्धति का विकास नहीं हुआ था। 10,000 ईस्वी पूर्व और 4000 ईस्वी पूर्व के बीच 6000 वर्षों के दौरान धीरे धीरे लिपि का विकास हुआ। इनमें चित्रलिपि को प्राचीनतम लिपि माना गया है, जो आज भी प्राचीन गुफाओं, शैल चित्रों, दीवारों में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मानव ने अपनी कल्पना की उड़ान के बल पर चित्रों द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया। वे चट्टानों, गुफाओं में, पेड़ के तनों पर टेढ़े मेढ़े, अनगढ़ ज्यामितीय आकार के फूल पत्ते, पशु पक्षियों के सांकेतिक चिन्हों से सड़क, मंदिर, बगीचा, कुआं और तालाब आदि की पहचान करते थे। क्रमिक विकास के कारण चित्रलिपि के चित्र धीरे धीरे प्रतीकात्मक होते गए। चित्रलिपि के बाद सूत्रलिपि का जन्म हुआ। प्राचीन काल में पेड़ की छालों में रस्सी, धागे में गांठें लगाकर याद रखने की परंपरा रही है। आज भी लोग रुमाल के पल्ले में गांठ लगाते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं की तिथि, समय को याद रखने, गणना के लिए सूत्रलिपि कारगर सिद्ध हुई। गिनती, हिसाब किताब करने में मनुष्य ने सूत्रलिपि अपनाई। इसके बाद भाव ध्वनि मूलक लिपि का आविष्कार हुआ। ये चित्रलिपि का ही विकसित रूप है। इसमें चिन्ह चित्रात्मक व भाव मूलक होते थे। ध्वनि मूलक लिपि में ध्वनियों को प्रकट किया जाता था। लिपियों के क्रम में हमने धीरे धीरे अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा के साथ साथ लेखन कला को भी विकसित करने के लिए देवनागरी लिपि तक का क्रमिक सफर किया। देवनागरी लिपि से हमारी हिंदी संस्कृत भाषा को पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान मिली, सम्मान मिला। यह लिपि हमारे विचारों को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम बनी। कंप्यूटर के इस युग में आज हम हस्तलिपि के महत्व को भूलते जा रहे हैं। सुंदर लेखनी लिखने की कोशिश में आलस्य बरत रहे हैं, लेकिन जो लिपि का महत्व है वह हमेशा रहेगा। लिपि का आविष्कार नहीं होता तो हम अपने विचारों को सुरक्षित, संकलित और संरक्षित नहीं कर पाते। इतिहास, संस्कृति, धर्म, परंपराओं को अपनी भावी पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते। लिपि के बिना किसी भी भाषा, बोली का कोई महत्व नहीं होता है। शब्द भंडार
वोकैबुलरी, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। सुवाच्य, आसानी से पढ़ा जाने योग्य। रीडेबल, लेजिबल। प्रतिभा, योग्यता, एबिलिटी, आविष्कार, खोज, इन्वेंशन। अनुष्ठान, शास्त्र पर आधारित धार्मिक कार्य, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस राइट्स। प्रतीकात्मक, प्रतीकों से संबंधित, सिंबॉलिक। ध्वनि मूलक, ध्वनि पर आधारित, बेस्ड ऑन साउंड, सफर, यात्रा, जर्नी। सशक्त, शक्तिशाली, पावरफुल। हस्तलिपि, हाथ की लिखाई, हैंड राइटिंग। प्रक्रिया, बनने या होने का तरीका, प्रोसेस। आविष्कारक, आविष्कार करने वाला, इन्वेंटर। अभिव्यक्ति, भावों को प्रकट करना, एक्सप्रेशन। चित्रलिपि, वह लिपि जिसमें सांकेतिक चित्रों का प्रयोग हो, पिक्टोग्राफी। भावमूलक, भाव पर आधारित, बेस्ड ऑन फील, सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट।